एकल युवा रांची द्वारा वन बंधु परिषद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य शहर के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में उनकी स्थिति के बारे में जागरूक करना है। एकल युवा रांची द्वारा 18 दिसंबर को आंड्रे हाउस कांके रोड में टेक इट अप के नाम से एक टेक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। रांची के 15 से ज्यादा स्कूल के बच्चे इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं में 2 समूह है, कक्षा 5 से 8 और कक्षा 9 से 12। 5 से 8 के लिए विषय गांवों में प्रौद्योगिकी का परिचय और कक्षा 9 से 12 के लिए मानव संसाधन की प्रतिस्थापना है। गांव की समस्याओं और संभावित समाधानों के बारे में सोचने में मदद। कुल मिलाकर व्यापक विचार यह है कि गांव को प्रकाश में लाया जाए और भविष्य की पीढ़ी को भारतीय आबादी के प्रमुख वर्ग की समस्याओं पर विचार करने के लिए कुछ समय मिल पाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में वन बंधु परिषद अध्यक्ष रमेश धरणीधारका, जयदीप मोदी, विशेष केडिया, शीतल जैन, अर्पित रुंगटा, कीर्ति मारू, निधि मोदी, सौरभ बोस, पूजा बगड़िया, प्रिया प्रधान और अन्य सदस्य उपस्थित। एक विषय नहीं होना चाहिए, ये एक समाधान होना चाहिए, ताकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चे, आज के बच्चे जो हैं वो गांव से काफी दूर हो चुके हैं, तो हम उन्हें गांव के पास लाना चाहते हैं। गांव में जो समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराना चाहते हैं और उन समस्याओं को किस तरह से उनका निदान पाया जा सकता है उसके तरफ उनका ध्यान को आकर्षित करना चाहिए। इसीलिए ये पूरा जो विषय है, ये पूरा आयोजन है, ये गांव की ओर हमने इसके केंद्रित किया है। और हमारा ये जो एकल अभियान है, ये एकल अभियान भी सुदूर गांव में काम करता है। तो हम लोग बहुत गांव में ही काम करते हैं और गांव की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। हमारा एक कार्यक्रम है जो हर महीने होता है, जिसको हम लोग वन यात्रा कहते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग शहर से विभिन्न संस्थाओं से लोगों को लेकर अपने गांव लेके जाते हैं और वहाँ पे हमने हमारे विद्यालय, जिसको हम लोग एकल विद्यालय कहते हैं, उन एकल विद्यालयों का दौरा करवाते हैं। उनको वहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से बच्चों, जो कि बच्चे जो हैं गांव के, उनको किस तरह से समझा रहे हैं उनकी संस्कृति के बारे में, उनको किस तरह से पढ़ाई और शिक्षा के बारे में उनको बताया जा रहा है, किस तरह से उनको उनकी समस्याओं, बच्चों, आज गांव के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे उम्र में ही खेतों में लग जाते हैं। इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस उम्र में उनको कुछ सीखने की जिज्ञासा रहती है वो खत्म हो जाती है। तो उस जिज्ञासा को वापस जागरूक करने के लिए, उन बच्चों के अंदर ये चीज डालने के लिए कि शिक्षा का अपना महत्व है, उसके लिए हम एकल विद्यालय में काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय चल रहे हैं। अभी कोविड के समय पिछले 2 वर्षों में कुछ परेशानियां आई, जिसकी वजह से कुछ विद्यालय थोड़ा उनकी संख्या कुछ कम हो गई है, लेकिन हम लोग वापस अपने काम में लग चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले विद्यालय थे जिनमें कुछ समस्याएं आ चुकी हैं उनको वापस सुदृढ़ करें और नए विद्यालयों की तरफ हम लोग नए गांव में जाएं। और अंदर अगर हम लोग डीप में जा सकते हैं तो हम लोग एकदम रिमोट इंडिया, सुदूर गांव एकदम जाके वहाँ पे विद्यालय खोले, वहाँ के बच्चों तक शिक्षा का एक प्रकाश हम लोग पहुँचा सकें। सवाल ये है कि कार्यक्रम का जो आप आयोजन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। चल रहा है 1986 से चल रहा है, वहाँ से शुरू, झारखंड से शुरू हुए थे। पहला एकल विद्यालय झारखंड में 30 विद्यालय शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज्यादा विद्यालय हुए। झारखंड में सर कितना संख्या है? झारखंड में अभी 7500 की संख्या है। कोरोना के पहले ये 8500 प्लस था, तो अभी कुछ कम हुआ है, उसको वापस हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में एकल ने बहुत बड़ा काम किया। एक तो गांव में हम लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए हर गांव में लोगों को तैयार किया कि बाहर से जो भी आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके उनको भोजन दिलवाना। हमारे एकल से करीब 50 लाख मास्क फ्री बांटे गए। हमारे सेंटर्स हैं, ग्राम उत्थान सेंटर, उसमें हम लोग मास्क तैयार किए और फ्री गाँव में बंटवाए।
50 लाख से ज़्यादा मास्क हम लोगों ने बांटा। एकल अभी जैविक खेती करवा रहे 1.5 लाख से ज़्यादा एकड़ में पूरे भारतवर्ष में किसानों से हम लोग मदद कर रहे हैं किसानों की। कौन कौन सा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ कक्षा 1 से 3 तक पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में हम लोग बच्चों को जाने के लिए प्रेरित करते हैं। गाँव में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अर्न करना है। हमारे जो विद्यालय चलते हैं 3 घंटे के विद्यालय चलते हैं, वो 3 घंटे के विद्यालय सुबह या शाम को, ताकि उनका काम और स्कूल की पढ़ाई अफेक्टेड नहीं हो। सरकारी स्कूल में और जहाँ भी हमारे विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत कम। ये जो आपका 18 दिसंबर को प्रोग्राम हो रहा है, इसमें 2 विषय रखे गए हैं। 5 to 8 के लिए है टेक्निफाइंग द जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे हैं, आज हम लोग अगर देखें तो इन बच्चों का टोटल कंसंट्रेशन जो होता है वो रहता है कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उन बच्चों को ये समझने का दरकार है कि सिर्फ मतलब ये जो कार्यक्रम है इसमें हमने 2 तरह की बातों को रखा है। पहला बात है जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में ये लाना कि गांव में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और जो बड़े बच्चे हैं उनको ये समझाना कि उनका जो फ्यूचर, कि उनका एम क्या होना चाहिए। आज हम लोग जब बात करते हैं कि रांची एक उभरता हुआ शहर है, एक डेवलपिंग स्टेट है, तो जो बड़े शहर हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये जो बड़े शहर जिसको हम लोग कहते हैं, आखिर वो बड़े क्यों हैं? वहाँ पे तकनीकी सुविधाएं ज़्यादा है या वो लोग टेक्निकली एडवांस्ड है हम लोग ऐसा कहते हैं। तो इन बच्चों को वो चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS रांची वहाँ से आ चुका है, हमारे पास सेंट थॉमस, सेंट एंथनी, सेंट माइकल्स, हमारे साथ हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, आचार्य कुलम, स्टार इंटरनेशनल, सफायर इंटरनेशनल, फिर हम मनन विद्या, विवेकानंद विद्या मंदिर। जितने आपने स्कूलों का नाम लिए सभी प्राइवेट हैं, बड़े स्कूल हैं। आप सोच रहे हैं कि ग्रामीण सेक्टर में जो है शिक्षा का है, ग्रामीण सेक्टर से क्या सरकारी स्कूल लेने का आपने प्रयास किया? हम लोग सरकारी स्कूल में भी गए थे। हमने एक्चुअली हमारा टोटल एम ये है कि शहरी जो लोग हैं उनको ग्राम की तरफ, जो ग्रामीण वासी हैं उन्हें तो पहले ही अपनी समस्याओं का वो है और उन्हें काफी दुख है इस बात का कि शहरी लोग आते हैं, मजा करते हैं और चले जाते हैं। उनको ये दर्द है कि हम शहर में जो रहते हैं हम लोग उनकी दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ भी रहे हैं तो हम लोग उनकी समस्याओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो ये हमने पहल किया है कि शहरी लोगों को, जो आज हमारे बच्चे जो भी आज DPS, गुरु नानक, इस तरह के स्कूल में जो है, उन बच्चों को गांव से कोई मतलब ही नहीं है। या हम लोग जब जाते भी हैं उनसे बात करने की भाई आज हम लोग आपके बच्चों को ले जाना चाहते हैं गाँव और उनको दिखाना चाहते हैं गाँव, तो वो रुचि नहीं दिखाई देती है बच्चों में कि हाँ ठीक है कुछ गांव में जाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ समझेंगे, वो रुचि खत्म हो चुकी है। तो उन बच्चों को ये समझाना और उनको गांव की समस्याओं से अवगत कराना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ये टॉपिक किया, ये विषय जो रखा गया। कितने बजे से स्टार्ट होगा? यह कार्यक्रम जो है हमने बच्चों को 9:30 बजे बुलाया है। 10:30 बजे तक बच्चे अपना सब कुछ सेटअप कर लेंगे। 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे हमने चीफ गेस्ट हमारे हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी जी जो IFS हैं, वही शुभारंभ करेंगे। हाँ वो शुभारंभ करेंगे। और हमारे जो जज हैं वो BIT मिश्रा से आ रहे हैं, और एक बहुत ही पुराना संस्था है रांची का, रोहिणी साइंस क्लब, ये 1973 से चला आ रहा है। तो हमने उनको आग्रह किया है कि आप लोग आएँ और इसका निरीक्षण करें। तो ये 2 हमारे कोर्स से जजेस रहेंगे। हमने कोशिश किया है कि ऐसे जजेस को बुलाएं जिनका हमारे से कोई ताल्लुकात नहीं, जिनका बच्चों से कोई ताल्लुकात नहीं है। आज BIT मिश्रा के जो प्रोफेसर HODs हैं उनका स्कूल लेवल पे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो किसी भी तरह का पक्षपात ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि जजेस को भी नहीं पता है और पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता है। तो उसी के अंदाज पे, उसी के आधार पे यह जजमेंट होगा। और साथ ही में और पक्षपात को कम करने के लिए हमने 40% वोटिंग पे रखा है। जो भी लोग वहाँ पे आएंगे प्रदर्शनी को देखने के लिए, तो उनके पास वोटिंग राइट रहेगा।